स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे डॉल्बी विजन के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की तरफ एक नया कदम उठाया गया है। तो हिसाब ये समझिए कि इससे पहले हर चीज़ जो हम लोग कर रहे थे वो मेनली था रेजोल्यूशन पे जाने का, लेकिन वो रेस अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, यानी कि मैक्स आउट हो चुका है। इसका मतलब क्या होता है, अब हम लोग पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग नया रेजोल्यूशन नहीं बना सकते और बड़ा नहीं बना सकते। बात यह कि अब जितना बेनिफिट मिलेगा वो घटने लगा। मतलब कि आप 10 गुना और खर्च कीजिए लेकिन आपको सिर्फ 1 गुना प्रॉफिट मिलेगा, 50 गुना और कीजिए और पता चला 0.5 गुना मिलेगा। मतलब अब फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब आप एक हद तक पैसा खर्च कर सकते हो, उससे ज़्यादा करने के बाद कोई फायदा नहीं होता। तो पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हो गया। तो सबसे बड़ा जंप जो आया था हम लोग का डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में वो था 360p, यानी जो आपका दूरदर्शन एसडी में चलता था पहले, उससे बड़ा जंप हम लोग जो मारे फुल एचडी में, जो सबसे बड़ा जंप था। तो वो समझिए हम लोग 0.1 मेगापिक्सल आसपास होता था हम लोग का वीडियो का एक फ्रेम, वहाँ से कूद के हम लोग पहुँच गए 2.1 मेगापिक्सल पर फ्रेम होने लगा। तो ये बहुत बड़ा जंप था। मतलब आपको एसडी से एचडी में कूदने टाइम आप आराम से किसी भी आदमी को दिखा देंगे साइड बाय साइड, वो आंख मूंद कर बता देगा ये एचडी है या एसडी है। ये बहुत बड़ा जंप था। मतलब विजुअल क्वालिटी कुछ नहीं से बहुत अच्छा हो गया। फिर बात करते हैं उस फुल एचडी हुआ, काफ़ी साल हुआ, देखते देखते फुल एचडी के सेट टॉप बॉक्स आने लगे, सैटेलाइट टीवी होने लगा, इंटरनेट पर सारे डेटा उस पर चलने लगे। फिर एक नया स्टेप आया जिसे हम लोग कहते हैं 4K, यानी कि 2160p। तो ये 8.2 मेगापिक्सल है। मतलब समझिए 2 मेगापिक्सल से आप जंप कर गए, 8.2 मेगापिक्सल पे पहुंच गए। और ये अभी करंट स्टैंडर्ड के तौर पे चल रहा है। लेकिन अगर आपका पैसा बहुत ज़्यादा है तो आप अभी भी खरीद सकते हैं 8K टीवी, यानी कि 4320p का टीवी खरीद सकते हैं। और इसका अगर एक फ्रेम का रेजोल्यूशन जानना चाहेंगे तो वो लगभग 33 मेगापिक्सल का होता है। तो आप समझिए कि हम लोग जंप बहुत किए हैं, लेकिन जो जितना बड़ा अंतर पड़ा 1.5 में बेसिकली 0.1 मेगापिक्सल से 2.1 का, वो बहुत बड़ा था। 2 से 8.2 थोड़ा सा फर्क पड़ा, लेकिन वो उतना नहीं है। मतलब एक अच्छे से मास्टर किया गया अच्छा टीवी पे फुल एचडी देखने पे आप संतुष्ट रहेंगे। 99% लोग संतुष्ट रहेंगे। उनको ये नहीं हो कि यार 4K रहता तो मज़ा आता। और 4K में आप दिखा भी दें तो कुछ लोग अंतर बता देंगे, लेकिन 4K से 8K करेंगे कुछ होगा नहीं। पहली बात तो कंटेंट ही नहीं है बहुत ज़्यादा, और दूसरी बात ये होता है कि 4K से 8K के बीच का जंप इतना कम हो गया कि साइड बाय साइड रखने पे भी लोगों को दिक्कत होगा बताने में। तो वही समझिए पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आ गया, यानी कि 4K भी बहुत ज़्यादा, मतलब एचडी सबसे बड़ा जंप था। एचडी से 4K ठीक है, आज नहीं तो कल सब चीज़ हो जाएगा। जैसे ये मेरा टीवी नया जो मैंने लिया है ये भी 4K है, लेकिन 8K का अभी कोई ऐसा नहीं है। और कंपनी भी समझ गई कि भैया आप बढ़ाने का बढ़ा दो, रेजोल्यूशन दिखाने का बना दो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर दूसरा एक और रेस आया कि जिसे FPS रेस कहते हैं, डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट बढ़ाते चले जाओ। क्योंकि डिस्प्ले एक टाइम तक फिक्स था, 30 FPS पे चलता था, कंप्यूटर 60 पे चलता था। लेकिन देखते देखते और ज़्यादा तेज होने लगे। कंप्यूटर डिस्प्ले आपको आराम से भी मिल सकता है जो 300 फ्रेम पर सेकंड पे चलता है। तो टीवी भी देखा देखी पहुंचने लगा जो ज़्यादा आपको FPS देगा। जैसे कि टीवी स्टार्ट होता था 30 FPS से, उससे ऊपर और कुछ नहीं होता था। अभी जितने सारे टीवी हैं आपके पास वो सब 60 FPS तक जा सकता है। और मेरा जैसे ये टीवी है ये 120 FPS तक जा सकता है। आपको बहुत सारे आजकल टीवी मिलेंगे जो 120 FPS जा सकता है। तो क्या इससे ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन उतना फर्क नहीं पता चलेगा। वही समझिए कि जैसे आपको एसडी से फुल एचडी में गए, मैथमेटिकली रेजोल्यूशन बड़ा हुआ लेकिन विजुअल फिडेलिटी का फायदा हुआ। लेकिन आप फुल एचडी से ये जाएंगे 4K में जाएंगे, मैथमेटिकली आपका डेटा बढ़ जा रहा है, फाइल साइज बम बम हो जा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उतना फील आए, व्यूअर को उतना फील आए। आप डेटा 4 गुना बड़ा कर दिए लेकिन अब फील नहीं आ रहा है यार। ठीक है बड़ा है लेकिन फ़ायदा क्या है। और फिर 4K से 8K में जाएंगे तब तो बस हो ही गया। क्योंकि एक ढंग का 4K जो है, जो कि जान लीजिए बहुत कम ही पिक्चर 4K में मास्टर किया जाता है। तो 8K में आप चले जाएंगे कुछ है नहीं। 8K 99% केसेस में आपका वही होगा, AI प्रोसेसर ज़बरदस्ती का उसको अपस्केल करेगा। तो अब बात करते हैं, तो लोगों का फोकस अभी है HDR में, यानी कि हाई डायनेमिक रेंज पे। तो समझ में आ गया कि लोगों को रेजोल्यूशन से अब कुछ नहीं होने वाला, FPS रेजोल्यूशन ये सबसे कुछ नहीं होने वाला। तो क्या मतलब बनाया जाए जिससे लोगों को ज़्यादा बेटर नया टेक्नोलॉजी का रेस हो। तो उसके लिए बेटर पिक्चर क्वालिटी पे सब लोगों ने फोकस रखी। हमारे पिक्चर क्वालिटी लटकी हुई है, बाकी सारा चीज़ अच्छा हो गया लेकिन पिक्चर क्वालिटी लटक गया है। तो पिक्चर क्वालिटी को सुधारने के लिए सबसे पहला किया गया कि बिगर कलर स्पेस निकालो। कलर स्पेस को ऐसा समझिए एक मैथमेटिकल डेटा पॉइंट होता है जिसमें कैमरा जो भी कैप्चर कर रहा है उसे एक डेटा पॉइंट में मैप करेंगे। क्योंकि वो आ क्या रहा है, कैमरा का सेंसर दे क्या रहा है, वोल्टेज वैल्यू दे रहा है। वो वोल्टेज वैल्यू को आप मैप करते हो कि ये यहाँ से यहाँ लाल, मतलब अगर इतना वोल्टेज आ रहा है तो इसे इस कैटेगरी में रखो, XYZ कोऑर्डिनेट में रखो, तो उससे हम लोग कलर स्पेस कहते हैं। तो अभी तक जितने सारे चीज़ चल रहे थे प्रोडक्शन में, मास प्रोडक्शन में और आपका ब्रॉडकास्टिंग में, वो था BT709। तो BT709 काम करता है बाकायदा, अच्छा है, बहुत चीज़ चल रहा है और अभी तक तो सारी चीज़ उसी पे चल रहे थे। लेकिन उसमें एक लिमिट है, क्योंकि आप अगर
डिस्प्ले की दुनिया में देखें, डिस्प्ले की दुनिया में कलर नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। डिस्प्ले में होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमिसिटी, यानी कि कलर की क्वालिटी कितनी है। और ऐसा कारण ये है कि डिस्प्ले में ब्राइटनेस होता है। आप जब कोई पेंट करते हैं, पेंट कितना ब्राइट होगा डिपेंड करता है बाहर से कितना लाइट आ रहा है। जैसे कि मान लिया आपने दीवार में व्हाइट पेंट किया, उसमें आप 100 वाट का लाइट मारेंगे, वो 100 वाट जितना दिखेगा। लेकिन 500 वाट का दिखेगा, 500 वाट क्या कलर बदल गया? नहीं, कलर तो वही वही है, लेकिन उसका मतलब ल्यूमिनेंस बदल गया। तो इसी कारण से ये समझ में आया कि अगर हम लोग डिस्प्ले को और ब्राइट बनाते हैं तो हमारा कलर डेटा यूज ही नहीं कर पाएगा उसको, क्योंकि कलर वैसा बनाएंगे। तो एक नया कलर स्टैंडर्ड बनाएगा जिसे कहते हैं BT 2020। तो BT 2020 काफ़ी अच्छा है। और इसका एक बड़ा भाई है BT 100। तो BT 100 सिनेमा की इंडस्ट्री में बहुत सालों से यूज हो रहा है, जो यानी अब थिएटर में भेजे जाते हैं हार्ड डिस्क, उसमें वही रहता है BT 100। तो यानी जितना सिनेमा प्रोजेक्टर है, जितना IMAX प्रोजेक्टर है, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, डिजिटल की बात कर रहा हूँ, वो सब BT 100 पर रहते हैं। और BT 100 और 2020 के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और 709 यानी कि जो नॉर्मल ब्रॉडकास्टिंग है, 709 से अगर आप 2020 पे जाते हैं, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत ज़्यादा कलर मिल जाता है। तो ये समझिए कलर स्पेस को हमने बढ़ा दिया कि अब हरा और हरा दिखाया जा सकता है, लाल और लाल दिखाया जा सकता है। मतलब ग्रेडियंट को मतलब एकदम खुला कर दिया कि अब ज़्यादा बड़ा वैल्यू को इस दिखा सकता है। तो रेजोल्यूशन की बात आपको आराम से आप ले सकते हैं। जो टीवी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सस्ता है 4K में, आप आराम से ले सकते हैं। बाद में ओ HDR दिखा ही नहीं सकता, वो 2020 का कलर स्प्रे को डिस्प्ले नहीं कर सकता। या उससे भी बुरा हो सकता है कि सारा प्रोसेसर वो सब है 2020 का, लेकिन डिस्प्ले पैनल जो है वो पैनल में उतना मतलब क्वालिटी नहीं है कि वो दिखा सके, वो पैनल 709 का ही दिखा रहा है। तो डिसाइड वही किया गया कि BT 2020 नया स्टैंडर्ड बनेगा जिसपे धीरे धीरे सारे ब्रॉडकास्ट को स्विच कर दिया जाएगा। तो वही कलर स्पेस को पहले सुधारा गया। फिर बात करते हैं लूमिनेंस। लूमिनेंस ये है कि यानी कि कितना ब्राइट हो रहा है। ब्राइटनेस में तिगड़ में यह है कि इंसानी आंख जो है ना बहुत बड़ा रेंज को देख सकता है। मतलब आप सोचिए आप सीधे खुले आंख से धूप को भी देख सकते हो, और बल्ब का एक बल्ब कहीं जल रहा है बीच अंधेरे में, वो भी देख सकते हो। हमारा आंख कितना बड़ा रेंज देखता है, वो पागल जैसा है। लेकिन अगर आप पुराना टीवी का बात करें, यानी इस टीवी से पहले जो मैंने टीवी लगा था, वो 400 निट्स तक जाता था। तो अभी आप लोग एक नंबर सुन रहे होंगे बार बार हर जगह, 1000 निट्स, 1000 निट्स। तो 1000 निट ऐसा इसलिए है कि 1000 निट का मतलब होता है दुगना ब्राइटनेस 400 के कंपेयर में। वो समझिए आप दुगना से दुगना बढ़ाते जाएंगे, वो थोड़ा सा दो गुना आधा भाग है, क्योंकि हम लोग का लॉगरिथमिक आंख जो है लॉगरिथमिक चलता है, तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हम लोग देख सकते हैं। तो इसी कारण से ब्राइटनेस पर पूरा मेहनत करके बम बम ब्राइटनेस दो। तो इसीलिए आप समझिए कि आपको 500 से नीचे तो टीवी मिलेगा ही नहीं जो कहेगा कि HDR है, और जो ढंग का है वो 700 से या 1000 का रहेगा, और जो बहुत अच्छा है वो 1000 से ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर आपको मास्टरिंग करना है कि नहीं मैं पिक्चर बना रहा हूँ जो उसमें मास्टर किया जाए, वो 4000 से नीचे तो आपको डॉल्बी सर्टिफिकेशन ही नहीं देगा। तो वही समझिए कि हिसाब ये है, लुमिनेंस को पूरा बम बम बढ़ाया, क्योंकि पता है कलर का ब्राइटनेस उसके लाइट पे है। अगर लाइट ही कम है तो आप चाह के भी नहीं दिखा सकते। आप कहने का मैथमेटिकल डेटा दे दो कि लाल को और लाल दिखाओ, अरे भैया ब्राइटनेस नहीं है हमारे पास, हम दिखाएं कहाँ से? तो वही हो जाता है। और ये सब के लिए एक सबसे बड़ा जरूरत पड़ा बेटर पाइपलाइन एंड मेटा डेटा, क्योंकि कैमरा जो था, हम लोग कैमरा बहुत आगे चल रहा है। मतलब अगर आप कैमरा में देखेंगे है क्या, कैमरा एक सेंसर है, सिलिकॉन सेंसर है। सेंसर क्या कर रहा है, डेटा निकाल रहा है वोल्टेज में। अब उस वोल्टेज को रीड करने के लिए जो हम लोग डेटा पॉइंट इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। वो 16 बिट का होता है, बहुत ज़्यादा डेटा होता है। और अगर आप समझना चाहिए सिनेमा कैमरा और जो मोबाइल कैमरा, उसमें अंतर क्या है, सेंसर दोनों का सेम काम कर रहा है, दोनों का सेम 16 बिट का A to DC है, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। लेकिन उसके बाद जो डेटा आ रहा है, सिनेमा कैमरा उस डेटा को कंप्रेस नहीं कर रहा, और जो आपका मोबाइल फोन है उसको कचोर के एकदम मतलब समझिए 16 बिट का डेटा फाइल को निकाल के वो 8 बिट में दे रहा है। तो वही समझिए कि हम लोग का दुनिया में रंग बहुत है, कॉन्ट्रास्ट बहुत है, उस कैमरा कैप्चर भी कर ले रहा है, 100% नहीं कर रहा लेकिन काफ़ी कैप्चर कर ले रहा है। लेकिन हम लोग उसको छोटा करके प्रोडक्शन में, पोस्ट प्रोडक्शन में छोटा करके आपके पास दिखा रहे हैं। और जो HDR है उसमें ये किया जा रहा है ये पाइप को ज़्यादा छोटा ना करें, कम मतलब एकदम मोटा पाइप आपके पास है, तब ये जैसे कहते हैं ट्रू टू लाइफ दिखने लगता है। रंग तो हमारे पास था ही, लेकिन अब कलर स्पेस बढ़ा कर दिए, ज़्यादा लुमिनेंस देने लगे। अब मतलब जैसे कि अगर एक डार्क स्क्रीन है, उसमें कोई मतलब खिड़की खुलता है तो लगेगा कि खिड़की से लाइट निकल रहा है। इसीलिए लुमिनेंस पर पूरा मेहनत किया गया, कलर स्पेस को सुधार गया, ताकि डार्क जो है और डार्क दिखाया जा सके, और ब्राइट जो है और ब्राइट दिखाया जा सके। डार्क के मामले में जैसे मेरा ये OLED टीवी है, इससे बेटर तो डार्क मिलेगा नहीं। तो अब बात करते हैं स्टैंडर्ड के बारे में, डॉल्बी विजन के बारे में। तो डॉल्बी विजन समझिए, डॉल्बी एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो डॉल्बी का सबसे बड़ा फायदा होता है कि उसका नाम का मायने, नाम का थोड़ा समझिए वजन है, उससे फर्क क्या पता है, अडॉप्शन जल्दी होगा। जैसे कि अभी आप लोग हर जगह सुन देंगे डॉल्बी एटमॉस, ये साउंड का सिस्टम, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो डॉल्बी एटमॉस हर जगह क्यों है, उसके सिवा कोई और सिस्टम नहीं। हाँ, DTX करके एक सिस्टम था, लेकिन अगर आप कभी सुने भी नहीं है और कहीं जानते भी नहीं, कभी आपके मोबाइल मेन्यू सब नहीं दिखता है या कहीं नेटफ्लिक्स में, कारण वही है कि उसका अडॉप्शन उतना नहीं हुआ। तो डॉल्बी का ये बहुत बड़ी बात है। डॉल्बी अगर गंदा भी कुछ बनाता है, लेकिन मतलब पहले से अगर बेटर रहता है, लोग उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि डॉल्बी का नाम में वजन है। तो वही समझिए कि जो इसका ये हो रहा है अडॉप्शन हुआ, डॉल्बी विजन अडॉप्ट कर लिया गया। इसमें हिसाब ये है कि HDR जो अभी आप लिखते हैं सबसे सस्ता HDR, वो HDR 10 होता है। HDR 10 एक
स्टैंडर्ड बनाया गया था उसमें ये था कि जो भी आप वीडियो फाइल लोड करेंगे उसको रेंडर इंजन यानी जो ये डिस्प्ले का रेंडर इंजन है वो उस मेटा डेटा को पढ़ के फाइल को ये मतलब समझिए डिस्प्ले को कैलिब्रेट करा कि हमको इस डिस्प्ले में इतना मतलब समझिए कॉन्ट्रास्ट रखना है, इतना शार्प हर वीडियो फाइल के लिए करेगा। तो आइडिया तो बहुत अच्छा है और काम भी करता है और HDR में इतना बड़ा रेंज होता है कि ये काफ़ी बम साबित हुआ। लेकिन बात यह था कि आप एक पिक्चर में एक ही बार फाइल दे सकते हैं, मतलब आपने ब्लूरे बनाया उसमें सिर्फ एक ही फाइल जाएगा कि ये फाइल के लिए ये करो, तो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है कि आप लिमिट करते रहे, क्योंकि आप कोई भी मूवी बना रहे हैं या टीवी शो ही बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर समय एक जैसा फिक्स नहीं होना। न्यूज़ चैनल के लिए बम्मा उनका हर चीज़ एक जैसा फिक्स रहता है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कोई मूवी का, तो कोई सीन होगा जो डार्क होगा, ग्रिटी होगा, कोई सीन होगा जो खूब ब्राइट ऑप्टिमिस्टिक होगा, तो वो सब आप कहाँ से दोगे? अगर आप उसको दोनों का मतलब ब्राइट पॉइंट और लो पॉइंट को दोनों को एक ही जगह पहुँच देंगे तो लिमिट हो जा रहा है। तो हिसाब ये बनाएगा कि डॉल्बी विजन ने यही प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि हमारा जो एक बैंडविड्थ है आपके पास, ये बैंडविड्थ को यूज़ आप कैसे करते हैं ये हम आप पे दे देते हैं। तो हर फ्रेम के लिए आप मेटा डेटा बना सकते हैं। ये ऑलमोस्ट आपको HDR10 में भी मिलेगा और इसीलिए मैं बोला था कि HDR डॉल्बी विजन का नाम का वैल्यू होता है कि HDR10 जो है आपको कम मिलेगा, डॉल्बी विजन ज़्यादा मिलेगा। कारण डॉल्बी का नाम वही टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बेटर करके बेच पाया। डॉल्बी के लिए आपको पे करना पड़ता है, यानी नेटफ्लिक्स जितनी भी डॉल्बी सर्टिफिकेशन लाता है उसके लिए उसको पे करना पड़ता है। जैसे LG TV है डॉल्बी सर्टिफिकेशन दे रहा है तो उसको पे करना पड़ता है, ये फ्री का नहीं होता है। जबकि HDR10+ जो है वो फ्री है, उसके बाद भी लोग उसको यूज नहीं करते, नाम की वैल्यू होनी चाहिए और अगर सबको अडॉप्ट नहीं करते तो लटक जाता है। तो यही समझिए कि इसमें ये होगा ना पर फ्रेम में आप मेटा डेटा डाल सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आग जल रहा है तो आग में आप कई बार देखते होंगे अगर आप मतलब कुछ रख दीजिए, जैसे वाइट कागज आप रख देते बगल में, आपको देखिए कभी वो ब्राइट हो गया कभी घट गया। लेकिन आप कैमरा से कैप्चर करेंगे और HDR में डालेंगे ठीक ठाक आएगा। लेकिन अगर HDR में मेटा डालेंगे तो जैसे ही वो फ्रेम ये मतलब कैमरा तो कैप्चर कर रहा है, कैमरा में दिखाई कि वो डिम हो गया, आप सेटिंग भेज सकते हैं, एक काम करो ब्राइटनेस को घटा दो, स्क्रीन का ही ब्राइटनेस घटा दो, तो वो फील आने लगता है। तो इसी का पूरा खेला यही है डॉल्बी विजन का कि हम HDR देंगे लेकिन हर फ्रेम में आपको मेटा डेटा दे देंगे। तो जनरली लोग वैसा नहीं करते हैं कि हर फ्रेम में मेटा डेटा दे, बहुत मेहनत लगेगा प्रोग्रामर को, मतलब जो कलरिस्ट है। तो किया ये जाता है कि जब भी कैमरा चेंज हो रहा है, सीन चेंजेस हो रहा है, उस टाइम में दिया जाता है। और मतलब टाइम लेकर कोई बैठ के बनाता है कि मतलब अच्छा गाड़ी के अंदर का सीन है तो इसके हिसाब से कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दो, ब्राइटनेस थोड़ा सा डिम कर दो, लेकिन बाहर निकल के गाड़ी से ब्राइटनेस बढ़ा दो, कॉन्ट्रास्ट को ठीक है वो इतना ही रहना, छेड़ो मत। लेकिन ये कहिए मतलब आपका समझिए कि कॉन्ट्रास्ट घटा दो ताकि थोड़ा चौंधियाने वाला फीलिंग आने लगे। तो वो सब डिपेंड करता है, कंट्रोल आपको कलर पर मिल जाता है और वही समझिए। और बहुत सारे फैक्टर एडजस्ट करता है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ ब्राइटनेस एडजस्ट करो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वही करेगा, बहुत सारा चीज़ वो चीज़। मेटा डेटा में बहुत मोटा पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन में खूब सारा डेटा रहता है कि ये रोमांटिक सीन आ रहा है, इसके लिए काम करो कलर सेचुरेशन बढ़ा दो और मतलब लुमिनेंस को घटा दो, थोड़ा रोमांटिक फील आना चाहिए। फिर हो सकता है कोई एक्शन सीन है, शार्पनेस एकदम तंत्रा के बढ़ा दो, एकदम शार्प लगना चाहिए, एकदम कांच फूटने जैसा शार्प लगना चाहिए, डिपेंड करता है। तो ये किया जा सकता है, इसीलिए HDR का बड़ा भाई है डॉल्बी विजन। डॉल्बी विजन आपको सस्ते में चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा HDR10+। समस्या यह है कि HDR10+ उतने लोग यूज नहीं करते। ब्लूरे में आपको मिल सकता है लेकिन बहुत सारे, और Amazon प्राइम में जनरली आपको वही मिलेगा HDR10+, लेकिन हर जगह नहीं मिलेगा। और नेटफ्लिक्स में आधा से ज़्यादा में आपको मिल जाएगा डॉल्बी विजन। लेकिन हाँ, डॉल्बी विजन ऐसा बनाया गया कि बैकवर्ड्स कंपैटिबल है, यानी कि डॉल्बी विजन का अगर एल्गोरिथम सही से किया गया है तो वह HDR10 में काम करेगा, 10+ में। तो अब बात करते हैं पाइपलाइन के बारे में। ये समझना बेहद ज़रूरी होता है। ये फाइल इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना हुआ है कि हैंडशेक चाहिए होता है। यानी कि जो फाइल निकला, जो फाइल आपके टीवी के पास आया, दोनों के बीच में हैंडशेक होना चाहिए। ये आप सबसे सुनते हो ना, कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए ही ब्लूरे में HDMI इस्तेमाल किया जाता था, वही समझिए उसका 10 गुना बड़ा भाई है। ये इतना बड़ा समस्या है कि आपको बहुत सारे सेटअप बॉक्स मिल जाएंगे, जैसे कि जियो ही आपको 4K का सेटअप बॉक्स दे सकता है, उसमें HDR नहीं चलने वाला। डॉल्बी विजन तो भूल ही जाइए, उसका हैंडशेक ही नहीं है उतना। हैंडशेक के लिए अलग से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिया जाएगा, भैया ये डेटा ना निकाल लो। तो उस कारण से पाइपलाइन बहुत फजीयत वाला होता है। और डॉल्बी विजन के लिए फाइल मास्टरिंग होनी चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं होता कोई भी फाइल है, वो पिक्चर जिसने बनाया है उसको बैठ के कलर करना पड़ेगा डॉल्बी विजन के लिए। तो मतलब समझिए एक स्टेप होगा। और कई बार ऐसा होता है कि कंपनी मान लीजिए जैसे पिक्चर अभी रिलीज़ करी है, उनको पता है कि डॉल्बी विजन के टीवीज उतने नहीं बिके, भले उनके पास फाइल है, सिनेमा फाइल उन्होंने बनाया था, लेकिन वो पैसा बचाने के लिए कहेंगे डॉल्बी विजन का मास्टरिंग मत करो, HDR का बेसिक मास्टरिंग करके दे दो। तो आपको बहुत सारे ब्लूरे में मिल सकता है डेटा होने के बाद, क्योंकि मास्टर करने में टाइम लगता है और पूरा पिक्चर है तो आराम से 1-2 महीना लग सकता है मास्टरिंग करने में। तो इसी कारण से काफ़ी जगह पे नहीं किया जाएगा। तो आपके पास फाइल होना चाहिए और हैंडशेक जो है सिक्योर होना चाहिए, तभी कंपनी आपको अलाउ करे, क्योंकि बहुत डर लगता है इन लोगों को कि पायरेट हो जाएगा। और इनको आज तक समझ में नहीं आया कि भैया तुम जितना लॉक लगाओगे उतना जल्दी से तोड़ देंगे उसको। और बस जो पब्लिक ओरिजिनली खरीदना चाहती है उनका सिर पीटते रहेंगे कि भैया क्यों मेरा ब्लूरे नहीं काम कर रहा, क्यों हैंडशेक एरर दिखा रहा है। तो वही समझिए, जैसे अभी ये टीवी है, जैसे मेरा यही टीवी, अगर मैं इसमें अभी नेटफ्लिक्स चलाने लगूँ
हूँ और उसमें कोई डॉल्बी कंटेंट हो, एक तो डॉल्बी लोगो आएगा। वहीं आप सैमसंग का लेंगे उसमें भी आपको डॉल्बी का लोगो आ जाएगा कि वो हैंडशेक होता है। तो अभी समझिए सिर्फ लॉक्ड सर्विसेज में सबसे आसानी से आपको डॉल्बी विजन का कंटेंट मिलेगा, जैसे कि नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस। डिज्नी प्लस के पास सबसे बड़ा लाइब्रेरी है, दूसरा सबसे बड़ा लाइब्रेरी है नेटफ्लिक्स के पास। अब बात करते हैं कंटेंट के बारे में, यानी कि क्या देख सकते हैं आप इसमें। यहीं पे आपको थोड़ा सा अपने एक्सपेक्टेशन को ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत नया स्टैंडर्ड है। ये 2014 में आया है, प्राय 2014 हो गया भाई, 6 साल समझिए। तो पहला 1-2 साल तो कोई भाव देगा नहीं, फिर उसके बाद 2-3 साल तो पिक्चर को बनने में लगता है, फिर उसको मास्टरिंग किया जाता है, तो समझिए शुरू का 5 साल तो सुहा ही रहता है। अब जाके आपको डॉल्बी विजन के कॉन्टेंट्स मिलने लगेंगे, और या कुछ कुछ केसेस में मतलब पुराने पिक्चर जो है उसको रीमास्टर किया जाएगा। अगर पिक्चर का बहुत डिमांड है, जैसे कि अवेंजर्स का अगर मान लीजिए बहुत डिमांड आता है, तो उसको शायद रीमास्टर किया जाए। तो वही समझिए, बहुत सारे पिक्चर डॉल्बी में नहीं शूट किए जा रहे हैं, और बहुत कम ही पिक्चर हैं जो ओल्ड को रीमास्टर कर रहे हैं, कि वो बैठ के सिनेमा फाइल को उठाए, जिसको मैंने मतलब जिसका कलर स्पेस ज़्यादा बड़ा होता है, BT100 जो है 2100, उसको लेकर कोई कन्वर्ट करेगा तो बात अलग है। जनरली ऐसा नहीं किया जाता, और इंडिया में हम लोग ये कंटेंट का आधार नहीं देख सकते। कारण ये है कि डिज्नी प्लस जो है इंडिया में आया ही नहीं। वो बोलते हैं कि हम बेवकूफ़ी करेंगे, हम हॉटस्टार के साथ काम करें, क्योंकि हॉटस्टार के पास IPL का कॉन्ट्रैक्ट है। साइड इफेक्ट, हॉटस्टार के पास उतना बड़ा आर्किटेक्चर नहीं है कि HDR फाइल को वो सर्व कर सके, तो आधा जगह पे वो डिसेबल कर दिया HDR। यानी कि आप सैमसंग का टीवी हो, सोनी का टीवी हो, इक्का दुक्का टीवी को छोड़ के वो दिखाएगा ही नहीं। और सिर्फ इक्का दुक्का आप एक्सटर्नल मीडिया प्लेयर ले सकते हैं जो एंड्रॉयड टीवी वाला हो, जो चल सकेगा इक्का दुक्का। आधा से ज़्यादा में वो हैंडशेक नहीं करेगा। मतलब मेरे केस में मैंने पे किया हुआ है, मतलब समझिए इसका प्रीमियम वर्जन, VIP नहीं प्रीमियम, यानी कि जो पे करके मिल रहा है, सारा मतलब इंग्लिश आ जाता है, लेकिन मैं आराम से उसमें नहीं देख सकता हूँ, शांति से मैं देख ही नहीं सकता HDR, क्योंकि हैंडशेक नहीं कर रहा है। और ये प्रॉब्लम मतलब अगर डिज्नी प्लस से ज़्यादा बड़ा आपका कंटेंट लाइब्रेरी किसके पास नहीं है, तो आपको इंडिया में देखने को ही नहीं मिलेगा। फिर Amazon प्राइम जो है उसमें भी काफ़ी HDR कंटेंट है, लेकिन वो नॉर्मल HDR है। HDR मतलब नॉर्मल टीवी भी चलाएगा, अच्छे से दिखाएगा। HDR 10+ नहीं है, और डॉल्बी विजन का सर्टिफिकेशन मुझे अभी तक तो देखने को नहीं मिला। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बेटर आपके पास ऑप्शन होता है कि मतलब समझिए नेटफ्लिक्स में आप देखिए, तो नेटफ्लिक्स का आपको सबसे हाईएस्ट पे भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बेसिक वाला पे करेंगे उससे नहीं होगा, सबसे हाईएस्ट वाला पे कीजिए तब आपको ये मिलेगा। तो हाँ, जब मैं इस टीवी पे नेटफ्लिक्स का जो कंटेंट है जिस पे उतना मैं पे मतलब ये डॉल्बी विजन का आता है, फील हो जाता है। सीन जब बदलता है, एक्चुअली सीन बदल जाता, लगता है कि मतलब जैसे कोई दरवाजा खोल के निकल रहा है किसी जगह से, लिटरली आँख चौंधियाने लगे। अरे क्यों? क्योंकि आपका रियल लाइफ में भी वैसे चौंधी आएगा। या जब डार्क होता है तो एक्चुअली बहुत डार्क हो जाता है, और चूंकि ये मतलब डायनेमिकली डेटा मेटा डाटा है, एक काम करो ब्राइटनेस का सारा डेटा हटा दो और उसको इसमें ये कर दो, पहुँच दो इसमें लो लाइट में। आप फाइन ट्यून कर रहे हैं, मतलब ये समझिए ऐसा नहीं है कि आपका पिक्चर मैजिकली अच्छा दिखने लगेगा, बस काम ये कर रहे हैं, फाइन ट्यून कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, आईफोन बना रहे हैं, वैसा समझिए। तो वही समझिए, मेरे पास ये प्रीमियम है, VIP नहीं प्रीमियम है, उसके बाद भी मेरे को ये डॉल्बी विजन का स्टैंप नहीं आता इस टीवी में। LG बोल रही है काम कर रही है, हॉटस्टार भी बोल रहा है काम कर रहा है, लेकिन पता नहीं कब आएगा। तो ये एक थोड़ा सा ऑफ डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, लेकिन मेरा मेन चीज़ जितना मेरे को देखना रहता है वो नेटफ्लिक्स में रहता है, तो इसलिए हमको उतना अफसोस नहीं है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन डॉल्बी विजन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप नहीं है तो। आपने मेरा वीडियो दिखा, ज्वाइन कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।